कंगना रनौत को ये लगता है कि क्या नाम है मॉडर्न सोसाइटी में जो है वो जातिवाद नहीं है, तो अभी वो अनमैरिड है। किसी पढ़े लिखे या फिल्मी दुनिया में जो शेड्यूल कास्ट का अच्छा सेटल बंदा हो उससे शादी कर करके इस बात को उदाहरण के साथ में पेश करें कि मैं जातिवाद को नहीं मानती और मैंने शेड्यूल कास्ट के आदमी से शादी की है। हिमाचल की ठाकुर है, मैं सम्मान करता हूँ, वह सभी देश की बेटी है, लेकिन अगर वो जातिवाद को नहीं मानती तो किसी शेड्यूल कास्ट के आदमी से, वो हमारे समाज में बड़े बड़े सुंदर लड़के हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी भी शेड्यूल कास्ट के आदमी से शादी करो, ये कहेगा देखो मैंने चमार के लड़के से शादी की, मैं जातिवाद को नहीं मानती, मैं उनका समर्थन करूँगा। कंगना रनौत अगर बीजेपी में शामिल हो भी जाए और अगर उसे रामनाथ कोविंद की जगह राष्ट्रपति भी बना दिया जाए तो क्या हो जाएगा बताइए? क्या देश का सिस्टम चेंज हो जाएगा? अरे कितनी कंगना रनौत आई, कितनी कंगना रनौत अभी आने वाली हैं, कितनी कंगना रनौत आकर के चली गई। सवाल कंगना रनौत का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो कंगना रनौत के पीछे खड़ा है। ये कह देना कि आरक्षण की वजह से मुल्क पिछड़ रहा है, अरे तुम्हारे जैसे धूर्तों के दिमाग में जो गोबर भरा हुआ है ना, रामदेव के गाय वाला गोबर, इसको बाहर निकालो, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि आरक्षण की वजह से मुल्क पिछड़ा हुआ नहीं है, तुम लोगों की सोच की वजह से मुल्क पिछड़ा हुआ है। पहली बात तो कंगना रनौत जैसे लोगों को मेरे हिसाब से ज़्यादा गंभीर नहीं लेना चाहिए। ये नाचने गाने वाले लोगों को क्या गंभीर लेना और क्या इस पे अपनी राय रखनी है, ठीक है। इनके कहने से ना तो आरक्षण खत्म हो रहा है और ना इनके कहने से कुछ हो रहा है। अन्यथा कंगना रनौत जैसे बहुत सारे लोग हैं, पहले भी अनर्गल बातें करते रहे और अभी भी अनर्गल बातें कर रहे हैं। ये उस आदमी से पूछिए कि जो आदमी अफसर हो गया, जो आदमी आईएएस से तो बड़ी कोई पोस्ट नहीं है ना, आईएएस होने के बाद में उसको जातिवाद का सामना करना पड़ता है। एक अनपढ़ ब्राह्मण जब उसके कलेक्टर के ऑफिस में आता है और जब उसको पता चलता है कि कलेक्टर साहब जो है वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, दलित समाज से बिलोंग करते हैं, और जब वो उनके ऑफिस से बाहर निकलता तो वो जब वो चमार और चूड़ा और भंगी कह करके गाली देता, वो जो बाहर निकलता, तब कंगना रनौत को पूछना चाहिए कि अब यहाँ पर जाति कहाँ से आ गई। रोज़ शोषण हो रहा है, हमारे पढ़े लिखे लोगों की, अफसरों की सीआर खराब की जा रही है क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। हमारे बच्चे जो टॉप कर करके जा रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी नौकरी में, वहाँ पर जाकर के पता चलता है कि उनके रिटर्न में अच्छे नंबर हैं लेकिन इंटरव्यू में कम नंबर दिए जाते हैं। ये शोषण है, ये पढ़े लिखे लोग शोषण कर रहे हैं। कंगना रनौत ये कह रही है, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, अगर उनको लगता है कि मॉडर्न सोसाइटी में जो जातिवाद नहीं है तो अच्छी बात है, मैं स्वीकार कर लूँगा उस दिन कंगना रनौत की बात को कि वो दलित समाज के किसी आदमी से शादी करें। वो खुद ठाकुर परिवार से आती है, मुझे मालूम है हिमाचल से, तो वो किसी दलित समाज के व्यक्ति से शादी करें और इस बात को प्रूफ करें कि देखो मैं ठाकुर समाज से आती हूँ और मैंने दलित समाज के व्यक्ति से शादी की है, मैं जातिवाद को नहीं। जब सरकार के पास नौकरी नहीं है और निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं, तो ये कह देना कि आरक्षण की वजह से मुल्क पिछड़ रहा है, तो ये बेवकूफ़ी भरा सवाल है। दूसरी चीज़ मैं मान भी लेता हूँ, अगर मैं ये मान लूँ कि 100 में से 22% लोग जो हैं वो वहाँ पर आरक्षित वर्ग से पहुँचे हैं, 78% तो तुम ही लोग हो। हमने तुम्हारे हाथ से कौन सी कलम छीन ली, हमने तुम्हारे हाथ से कौन सी बंदूक छीन ली, हमने तुम्हारे हाथ से कौन सा न्याय का चश्मा छीन लिया, हमने तुम्हारे दिमाग में से कौन सा विरेन दिमाग निकाल लिया मस्तिष्क में से जो तुम काम नहीं कर रहे। अगर हम 22% लोगों की वजह से, पहली बात तो फुलफिल है नहीं आरक्षण, पूरा भरा हुआ नहीं है, फुलफिल नहीं है। अगर मैं मान भी लूँ कि फुलफिल हुआ है कहीं कहीं आरक्षण, तो अगर 22% हम लोग वहाँ कहीं हैं तो 78% जो आप लोग हो, आप लोग क्या कर रहे हो? हम 22% लोगों की वजह से अगर मुल्क पिछड़ रहा है तो आप 78% लोग क्या कर रहे हो? श्रीमान जी ये बिल्कुल गलत बात है। सच्चाई ये बात है कि जहाँ हम लोग आरक्षित वर्ग, एक सर्वे है, सर्वे के अनुसार जो लोग आरक्षित वर्ग के लोग होते हैं, वहाँ जहाँ आरक्षित वर्ग के लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ काम ईमानदारी के साथ होता है, वहाँ भ्रष्टाचार कम होता है, वहाँ पूरा अफसर समय से आता है और समय पे जाता है, क्योंकि हम लोग तो मेहनत कश लोग हैं ना, हम मेहनत करने से नहीं डरते हैं, हमें मालूम है कि मेहनत कैसे की जाती है। अरे हम तो वो लोग हैं जो गुड़ के डले में और एक लोटा छाछ में और 2 मक्के की रोटी में पूरे दिन मेहनत करते थे, आज अफसर बन गए हैं, गाड़ी है, सरकार ने हमको तनख्वाह दे रही है लाखों रुपए, आज कोट पैंट टाई बाबा साहब की वजह से आ गई है, नौकरी मिल गई है, आज तो हमें उससे बेहतर एसी मिल गया, सब आज तो उससे बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, तो आज हम लोग नकारा कैसे हो गए? हम वही लोग हैं इस मुल्क को बनाने वाले लोग हैं, हमने मेट्रो बनाई, हमने बड़ी बिल्डिंग बनाई, हमने खेतों में काम किया, हमने हल जोते, हमने वो हर काम किया जो इस मुल्क को बनाने के लिए होना चाहिए। हम लोग नकारा लोग हैं। ये 78% जो लोग हैं, और अगर उसमें से भी ओबीसी समाज के लोगों को और निकाल दूं 78% में से जो 12-14% लोग पहुंच गए हैं, अगर उसके बावजूद ही मैं देखूं तो जो 50-60% लोग जो बचे हैं ये नकारा हैं, निकम्मे हैं,
ये पहले भी वर्ण व्यवस्था के आधार पर क्या नाम है सिस्टम के आधार पर मुफ्त की खा रहे थे और आज भी मुफ्त की खा रहे हैं। यही चोर है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार आज़ाद भारत में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा लिस्ट बना लीजिए आप, सबसे ज़्यादा घोटाले किन लोगों ने किए। आप, मैं बड़ा सवाल खड़ा कर रहा हूँ ना, नीरव मोदी कौन है? दलित है क्या? विजय माल्या कौन है? दलित है क्या? और जितने लोग देश को बैंकों को चूना लगा करके भागे, जितने लोग पिछले 7-8 साल में 10 साल में देश से भागे, बैंकों को लोन लगा करके देश का पैसा लेकर लूट करके भागे, उन्होंने मुझे एक बता दो जो दलित समाज का हो। कल परसों अडानी बंधु ये कह रहे थे हमारे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं दिवालिया घोषित हो जाऊँ। आज उन्होंने हजारों करोड़ रुपये खर्च करके सरकार को दे करके भारत के 6 एयरपोर्ट खरीद लिए। अब ये बात सोचने वाली है कि जब 6 एयरपोर्ट सरकार के एयरपोर्ट, वो अडानी ने नहीं बनाए थे, अडानी के चाचा ने नहीं बनाए थे, वो एयरपोर्ट सरकार ने बनाए थे। सरकार ने बनाए थे। सरकार को जो हम और आप लोग 2 रुपये का पार्ले जी भी खरीदते हैं और जो उस पर इनकम टैक्स देते हैं, जो लोग कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लोग ये कहते हैं ना कि हम लोग क्या नाम है इनकम टैक्स देते हैं, भैया जो 2 रुपये की 1 रुपये 20 रुपये की पानी की बोतल भी खरीदता है ना, वो भी इनकम टैक्स दे रहा है, वो भी टैक्स दे रहा है उस पर। अगर तुम 10 रुपये दे रहे हो तो वो भी 2 रुपये दे रहा है। ये जो पैसा समाज का इकट्ठा होता है टैक्स की बदौलत, उस टैक्स के पैसे से, उस समाज के पैसे से, उस जमहूरियत के पैसे से, लोकतंत्र में जो जमात है उस जमहूरियत के जमात के पैसे से वो 6 एयरपोर्ट बने थे। आज 50 वर्षों के लिए वो अडानी को दे दिए। किससे पूछ के दिए? क्या मोदी जी ने मन की बात देश के लोगों से कही? क्या मोदी जी ने मन की बात आकर के कहा कि बहनों भाइयों में देश के 6 एयरपोर्ट जो वो प्राइवेट हाथों में दे रहा हूँ? आज अडानी बंधुओं को 6 एयरपोर्ट आपने भेज दिए 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा में। आप मुझे बताओ ना, अब वहाँ जो आरक्षण के बल पर SC ST OBC के लोग जो उस सिस्टम में शामिल हुए थे, 22% और 27% और 10% स्वर्ण जो जिनका आरक्षण हुआ है, वो जो लोग वहाँ शामिल हुए, तो क्या अडानी अब उनको रखेगा? क्या अगर कल को उन 6 एयरपोर्ट में दोबारा वैकेंसी निकलने लगी तो क्या वहाँ पर वो उन लोगों को, उसी कास्ट के लोगों को दोबारा लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा ना। अडानी तो कहेगा मैं अडानी हूँ, मैं तो बनिया हूँ, मैं तो बनियों को रखूँगा। उसके नीचे का जो अफसर है वो कहेगा मैं तो सवर्ण हूँ, मैं तो इनको रखूँगा, मैं तो नहीं रखता जाट को, मैं तो नहीं रखता गुर्जर को, मैं तो नहीं रखता यादव को, मैं तो नहीं रखता चमार को, मैं तो नहीं रखता चूड़े को, मैं तो नहीं रखता कटीक को। वो क्यों रखेगा भैया? जब प्राइवेट हाथों में सिस्टम चला गया तो बनिए की दुकान हो गई और बनिया सिर्फ अपनी दुकान पर उस आदमी को रखेगा जो कम पैसे में बढ़िया काम करेगा और उसका अपना होगा। ये सीधी सी बात है। जो लोग इस तरीके की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं उनको पहले पढ़ लेना चाहिए। ये मैं 2 बात हमेशा कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ, ये लड़ाई 2 लोगों में चल रही है। एक अनपढ़ लोगों में चल रही है और एक कुपढ़ लोगों में चल रही है। एक तो वो वर्ग है जो पढ़ाई नहीं है और एक वो वर्ग है जो गलत पढ़ के आया है। ये ज़रूरत है सही पढ़ करके लोग आएँ और फिर इस पैनल पर डिबेट होनी चाहिए। कंगना रनौत कल परसों तक सलमान खान को गाली बक रही थी, आदित्य पंचोली को गाली बक रही थी, महेश भट्ट को गाली बक रही थी। फिल्मी दुनिया का एक ऐसा एक्ट्रेस बता दो जिसको कंगना रनौत ने अपशब्द ना कहे हों। सबको कहें, ऋतिक रोशन को खूब कहें, सबको कहें। आज जब उसका पेट वहाँ से भर गया तब वो शेड्यूल कास्ट को कह रही है कि ये आरक्षण के बल पर यहाँ के आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये कुछ मंदबुद्धि लोग हैं, इनको ज़रूरत है अच्छे डॉक्टर की, इन पर डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात तो येगी। दूसरी बात ये होगी कि वो ये कह रही है कि ये क्या नाम है, ये जो सिस्टम चल रहा है ये गलत चल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ ना, आपको अगर आप या तो मानसिक रूप से दिवालिया हो गई हैं, आपको अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जो आरक्षित वर्ग के डॉक्टर हैं आप उन पर इलाज कराइए। जो नॉन आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनसे बेहतर आपका इलाज वो आरक्षण वर्ग वाले डॉक्टर करेंगे। आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत है।